प्यारे छात्रों, आज प्रतिभा खोज एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा क्लास 10th अर्थात कक्षा 10 की एक्सरसाइज 1.2 का हम कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। उस क्वेश्चन को देखें। सबसे पहले हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये फाइंड करना है रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में उसे हमें रिप्रेजेंट करना है। कैसे करते हैं ध्यानपूर्वक देखें। तो सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है 140 है, 140 है। 140 को हम कैसे इसके अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में इसको गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर। सबसे पहले आप लोगों ने क्लास 3 से ही स्टार्ट आप लोग करते हैं, कोई कठिन चीज नहीं है। तो सबसे पहले इसका हम खंड करेंगे अर्थात फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर करेंगे। 2 से इसको रिड्यूस करो, 2 से कटाओ, 2 7 जा 14 और 0 इसको कटाएंगे 35 35 और इसको 5 से ये आपका होगा 7 और लास्ट में इसको 7 से हम रिड्यूस करेंगे, कटाएंगे। इसको तब तक हम रिड्यूस करते रहते हैं जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। अब क्या करेंगे, इसको हम लिख क्या कर सकते हैं। तो 140 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मैंने 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7 के रूप में लिख सकते हैं। और इसका जैसे 2 टाइम्स है, 2 बार है, तो इसको 2 टू द पावर 2 मैंने 2 का घाते 2 और 5 और 7 इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही आपके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ये आपका रिप्रेजेंट हो गया। यही हमें इसको करना था। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपका क्वेश्चन है 156। इसका फैक्टर करेंगे 2 7 जा 14 2 8 जा 16 2 3 जा 6 2 9 जा 18 और 3 से 3 1 जा 3 3 3 जा 9 लास्ट में 13 1 13 1 जा 13। इसको इसी तरह से कर लें, ध्यान से देख लें। 156 को हम क्या राइट कर सकते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मैंने 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 13। तो इसको लिख सकते हैं 2 का घाते 2 और मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 13। ये आपका रिप्रेजेंट हो गया प्राइम फैक्टर के गुणनखंड के रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में ये रिप्रेजेंट हो गया। अब इसका जो अगला पार्ट है इसको ध्यान से देखें। अब पहले क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन देख लें। ये आपका है 3825 3825 का जो है फैक्टर करेंगे। तो पहले इसको 3 से रिड्यूस करेंगे, 3 से कटाएंगे तो 3 1 3, इसके बाद 3 दूना के 6 3 7 21 3 5 15। इसको भी 3 से रिड्यूस करेंगे तो 425 425। इसको 5 से करेंगे तो 85 और 5 से करेंगे 17 और लास्ट में 17 से रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस करना आप लोग सभी लोग जानते हैं। इसी तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3825 को 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 17 मैंने 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 17। अब क्या है, इसको 2 बार है तो 3 का पावर 2, ये 5 भी 2 बार है तो 5 का पावर 2 और ये क्या है 17 अकेला है। ऐसे इसको राइट कर सकते हैं। इसी तरह से अगला देख लें। ये क्या है, ये है 5005 है। इसको भी उसी तरह से राइट करेंगे 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 13। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो है 7429 है। तो ये सभी नंबर प्राइम नंबर से ही कट रहा है। तो ये 17 मल्टीप्लाई 19 और मल्टीप्लाई 23 ध्यान से देख लें। तो इसी तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में 17 गुणते 19 गुणते 23। यह सब एक एक बार ही है। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से हम लोगों का पहला क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि फाइंड द HCF एंड LCM एंड चेक दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। हमें दिए गए इस क्वेश्चन में ये है
कि दी गई संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम अर्थात मौसौ लौसौ दोनों फाइंड करना है। और एक फार्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसौ गुणते मौसौ, पर हमें चेक करना है कि वो है सेट कर रहा है या वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उस क्वेश्चन को हम चलते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91, इन दोनों नंबरों का हमें क्या करना है, एचसीएफ भी फाइंड करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है। एचसीएफ और एलसीएम आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लें। यहां पर हम लोग चलते हैं, जो एलसीएम निकालने का जो डिवाइड मेथड है, जो भाग विधि से हम कैसे निकालते हैं रिड्यूस करके घटा करके। तो इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि सबसे जो भी नंबर है इसमें कोई नंबर सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से कटता है कि नहीं कटता है। तो 2 से कटता है तो कटाएंगे, यदि 2 से नहीं कटेगा तो आगे बढ़ेंगे 3, 5, 7। तो यहाँ 26 जो है 26 जो है 2 से रिड्यूस होने वाला है, तो 2 से कटा देंगे। तो 2 1 2, 2 3 6, और ये नहीं कटेगा तो इसी तरह से इसको राइट कर लेंगे। अब जो है इसको 7 से कटाएंगे, क्योंकि 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 3 और 5 से कटने वाला नंबर नहीं है। तो हम चलते हैं अब 7 से ये रिड्यूस हो जाएगा। तो ये आपका होगा 13 और ये आपका होगा 13। अब देख लें लास्ट में 13 से क्या होगा 1, इस तरह से ये रिड्यूस हो जाएगा। अब एचसीएफ फाइंड करने का डिवाइड मेथड है, भाग विधि से निकालते हैं। तो सबसे पहले बड़े नंबर को हम छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में, तो 3 बार में। तो 26 3 क्या होता है 78, 78। तो यहाँ क्या होगा 3 और ये 1, और यहाँ शेषफल जो है 13 बचा है, 13 से 26 को डिवाइड कर लेंगे, 26 में भाग दे देंगे। 13 दूना के 26, ये जो है आपका क्या आ गया 0। अब हमारा एचसीएफ क्या हुआ, पहले यहाँ देख लें ये एलसीएम, एलसीएम इक्वल टू 2 × 7 × 13, इन तीनों नंबरों का मल्टीप्लाई कर दें। तीनों नंबरों का जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। ये आपका होगा 182, क्योंकि 2 7 14, 14 में 13 का गुणा करेंगे तो आपका होगा 182। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एचसीएफ क्या है, लास्ट में ये जो नंबर है 13 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका एचसीएफ क्या होगा 13 होगा। ये आप एचसीएफ और एलसीएम निकालना जान गए। अब वेरीफाई करना है, जो फार्मूला होता है उस फार्मूले पर सेट कर दें कि ये सही है या यहाँ नाउ लिखेंगे या तो अब लिख करके जांच करना है। लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। देख ले इस नंबर पे वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी संख्या है, तो पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या जो है आपका 91 है। यहाँ एचसीएफ आप 13 लाए हैं और एचसीएफ एलसीएम जो है 182 आया है। 26 और 91 जो मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो आपका जो मल्टीप्लाई है 2366 2366 आता है, और इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366। देख ले दोनों साइड इक्वल हो गया। जब दोनों साइड इक्वल हो गया तो क्या हो गया, सही है। अर्थात हमने जो एचसीएफ और एलसीएम जो फाइंड किया है, जो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया है, दोनों क्या है, सही है। तभी इस रूल पर जो है दोनों साइड इक्वल आया है, इस फार्मूले को सेट कर रहा है। तो यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड। क्या लिखेंगे, VERIFIED। ऐसे यहाँ पर राइट कर सकते हैं। अच्छा लिखेंगे कि हमारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों क्या है, सत्य है। इसी के अब सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को देख लें। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकेंड पार्ट है। इस सेकेंड पार्ट में जो क्वेश्चन है नंबर है 510 है और 92 है। इसका हम सबसे पहले एलसीएम, पहले 2 से इसको रिड्यूस करेंगे 255, और ये 2 से रिड्यूस होगा 46 46। इस दोनों को 2 से रिड्यूस करेंगे, ये नहीं होगा, जबकि 46 हो जाएगा 23 बार में, और ये नहीं होगा तो इसको उसी तरह से राइट करेंगे 3 से करेंगे तो 255 को 3 से कटाएंगे 85, और ये नहीं कटेगा उसी तरह से राइट कर देंगे, लिख देंगे। अब 5 से कटाएंगे क्योंकि ये 5 से कटने वाला नंबर है, तो 17 5 85, मैंने 7 5 1 5 और 5 7 35। अब ये 17 हो गया 23 हो गया, दोनों जो है प्राइम है, तो पहले 17 से इसको रिड्यूस करेंगे तो 1 और 23, और लास्ट में 23 से कर लेंगे।
और इस एचसीएफ फाइंड करने के लिए 510 को 92 से डिवाइड करेंगे 5 बार में, 500 460 होगा। और यहाँ माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो क्या होगा 50 होगा। और 50 होगा तो 50 से अब इस 92 को डिवाइड करेंगे एक बार में तो 42 आपका रिमाइंडर होगा। मैंने यहाँ 2 और 9 में से 5 जाएगा 4। और 42 से 50 को डिवाइड करेंगे एक बार में तो यहाँ 42 माइनस करेंगे तो क्या होगा 8। और 8 से 42 को करेंगे तो 5 बार, 5 8 40, 2 से 50। और 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8, यहाँ से 0 आ गया। हमारा एचसीएफ क्या आया, हमारा एचसीएफ जो है 2 आया है। और एलसीएम क्या आया, तो इसका मल्टीप्लाई कर ले, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 13। देख लो उसी तरह से राइट किया गया है। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। और इसका जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा 23,460, मैंने 23,460 एलसीएम हो गया। और एलसीएम जो है आपका 2 आया। अब इस नंबर पे इस फार्मूले को सेट करो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ होते। एलसीएम पर सेट करता है या नहीं करता है, तो आप लोग चेक कर ले। पहला नंबर जो है आपका 510 है और दूसरा नंबर जो है 92 है। एचसीएफ आपका 2 आया है, एलसीएम जो है 23,460 है, 23,460। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, ये आपका होगा 46,920 और इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगा 46,920। ध्यान से देख ले, दोनों साइड इक्वल हो गया। इसका मतलब जो हमने एलसीएम और एचसीएफ जो फाइंड किया है वो हमारा क्या है 100% सही है, राइट है। तब यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड, या जो हमने जांच किया वो जांच मेरा क्या है सही है। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देख लें। ये नंबर आपका 336 है और 54 है। इसको हम रिड्यूस करेंगे तो 168 बार में और ये 27 बार में। और 168 2 से रिड्यूस होगा, कटेगा, लेकिन 27 नहीं होगा तो इसको कटाएंगे 84 और इसको 2 से कटाएंगे 42 और इसको 2 से कटाएंगे 21। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 27 नहीं कट रहा, अब 3 से दोनों संख्याएं कटने वाली हैं। तो 3 7 21, 3 9 27, 3 से कटाएंगे 7 नहीं कटेगा, 9 तिथि लिखे 9 और 3 से कटाएंगे तो 3 1 3 और 7 नहीं कटेगा। लास्ट में 7 से इसको रिड्यूस करेंगे 1, 1। और एचसीएफ फाइंड करने आपका एलसीएम क्या होगा, तो इसका मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 7। उसी तरह से 336 को 324 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में और 12 जो है आपका सेसफल होता है। और 12 से जो है 54 को डिवाइड करेंगे तो 12 चौक 48, यहाँ 6 सेसफल होगा। और 6 से 12 को डिवाइड करेंगे यहाँ 2 बार में, पूरा कैंसिल हो जाएगा। अर्थात हमारा एचसीएफ जो है 6 आया है जो लास्ट में डिवाइड हुआ। और आपका एलसीएम जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चेक कर दें कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3024 आएगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा आप। और इसके बाद जो है आपका एचसीएफ कितना आया 6। अब नंबर पर रख करके 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम पर ये सेट करता है, सही उतरता है नहीं उतरता है, सत्य है या गलत है, इसकी जांच कर लें। तो दोनों संख्याएं क्या है 336 है और आपका 54 है। एचसीएफ आपका 6 आया है और एलसीएम जो है 3024 आया है, 3024। अब दोनों का मल्टीप्लाई करके चेक कर ले। तो इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,144, 18,144 और इसको भी करेंगे तो 18,144 ही आएगा। मैंने दोनों क्या है, दोनों साइड सही है। इसका मतलब हम लोग का जो सोल्यूशन है वो क्या है, सही है, राइट है। यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड, वेरीफाइड या हमारा सोल्यूशन सही है, माय सोल्यूशन इज राइट। ऐसे करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम चलते हैं 3 का जो पहला क्वेश्चन है, जो 3 नंबर दिए गए हैं 12, 13 और 21। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें जो है एचसीएफ फाइंड करना है, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से हमें एचसीएफ और एलसीएम, लसा और मसा ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जितने नंबर दिए गए रहते हैं सबका हम फैक्टर करते हैं प्राइम फैक्टर से। तो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2 है, 12 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 बार में, और 6 2 से तो यहाँ 3 और 3 से 1। तब तक हम इसको कटाते जाते हैं जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। उसी तरह से ये भी 15 जो है 3 से रिड्यूस होगा, 3 5 15 और 5 5 5 5
और इसी तरह से 21, 21 जो है 3 से, 3 7 21 और 7 1 7। तो हमारा जो फैक्टर हुआ 12 का फैक्टर जो होगा, जो गुणनखंड होगा 2 गुणते 2 गुणते 3, और 15 का जो होगा 5 गुणते 3, और 21 का जो होगा 7 गुणते 7, 3 गुणते 7, सॉरी 3 गुणते 7। अब हमारा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ को ध्यान से देख लें। एचसीएफ क्या है, ऐसा फैक्टर जो तीनों में हो। देख लो ये तीनों में है कि नहीं है, जब तीनों में है तो मेरा एचसीएफ क्या हो गया, 3 हो गया। एलसीएम क्या होगा, तो देख लीजिए। सबसे पहले एचसीएफ के लिए देखते हैं कि दो फैक्टर, जो प्राइम फैक्टर 2 है, 2 बार है और इसमें कहीं नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 2 का पावर 2, या 2 गुणते 2 भी लिख सकते हैं, 2 गुणते 2। और इसके बाद 3 जो है अकेला है, एक ही बार है, भले तीनों में हो। इसके बाद 5 है, क्योंकि एलसीएम में हम बड़ा नंबर लेते हैं, तो यहाँ 5 है, तो इन इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, इसका मतलब यहाँ 5 है, तो यही बड़ा माना जाएगा। हाँ, इसके बाद 7 है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लें तो 2 दूना के 4 3 12, 12 5 60 और 7 42, 420। तो आपका एलसीएम कितना हुआ, 420, और एचसीएफ कितना हुआ, 3। ये आपका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी के सेकंड पार्ट पे। ये पहला पार्ट था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है। ये है आपका जो नंबर है 17, 23 और 29 है। हम देख रहे हैं कि सभी नंबर प्राइम नंबर हैं, ये किसी छोटे प्राइम नंबर से नहीं कर सकते। तो ये 17 है तो 17 से 1 टाइम्स, 23 है तो 1 टाइम्स, और 29 है तो 29 से ही 1 टाइम्स में रिड्यूस होगा। तो इसको हम राइट कर सकते हैं 1 × 17, 1 × 23 और 1 × 29। ये जबकि 100% रॉन्ग है, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर 1 नहीं होता, लेकिन यहाँ हम कुछ समझने के लिए लिख दिए हैं। तो सबसे पहले यह है कि हम यहाँ किसी भी नंबर में कोई कॉमन नहीं है, तो जहाँ कॉमन नहीं हुआ वहाँ क्या होता है, 1 कॉमन होता है। तो आपका एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ आपका 1 हो गया। और एलसीएम क्या होगा, तो मल्टीप्लाई करो प्राइम नंबर का, जो 17 है, क्योंकि 1 को राइट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपका 1 हो गया। और ये आपका 17 × 23 और मल्टीप्लाई 29, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। और मल्टीप्लाई आपका जो होगा ये 11,339 होगा। ध्यान से देख लें। अब हम चलते हैं, इसी का जो थर्ड पार्ट है 8 है तो 2 से रिड्यूस करेंगे 3 बार में, 2 × 2, और 9 है तो 3 × 3, और 5 है तो 5 से करेंगे तो 5 × 5 आएगा। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि यहाँ कोई कॉमन नहीं है, जैसे यहाँ पर कोई कॉमन नहीं तो हमने 1 लिखा, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता, केवल समझाने के लिए लिख दिया गया था। तो जहाँ कोई भी कॉमन नहीं होता वहाँ एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ 2 3 बार है तो क्या लिखेंगे 2 का पावर 3, और यहाँ 3 2 बार है तो 3 का पावर 2, और 5 भी 2 बार है तो 5 का पावर 2। तो ये क्या होगा 8, ये होगा 9, और ये कितना होगा 25। अब इसका मल्टीप्लाई करो, गुणा कर लो, देखो कितना आता है। जब गुणा करने के बाद आएगा आपका 1800, क्या आएगा 1800, क्योंकि 9 8 72, 72 में 25 का गुणा करेंगे तो आपका 1800 आपका आंसर हुआ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि इफ HCF of 306 and 657 is 9, फाइंड द एलसीएम। दो नंबरों का हमें एचसीएफ पता है और हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले यह है कि देयरफॉर एचसीएफ ऑफ, ऐसे लिखा गया बुक में, 306 एंड 657 है। इसकी वैल्यू क्या दिया है, 9 दिया है, और हमें एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए आप लोगों को फार्मूला पहले से बताया जा चुका है। सॉल्यूशन लिख करके आप लोग फार्मूला लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन HCF। ये फार्मूला सभी लोग जानते भी हैं कि दो नंबरों का प्रोडक्ट, अभी पीछे कई बार प्रयोग हुआ है। तो नंबर कौन से हैं, तो 306
और दूसरा नंबर जो है 657 और अपान 9 है। अब इन 9 से इसको रिड्यूस कर लो, कितनी बार में, तो 34 टाइम्स में। 9 3 या 27 और 9 4 जा 36, 34 टाइम्स में, तो 34 और मल्टीप्लाई 657 और यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। आंसर आपका होगा 22,338। ये आपका आंसर हुआ। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि 6 का पावर n है, तो हमें ये दिखाना है, ये हमें एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करनी है कि 6 टू द पावर n के किसी भी वैल्यू के लिए इसका समापन जो है 0 से होता है या नहीं होता है, 0 से होता है या नहीं, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि किसी भी नंबर के लास्ट में 0 होने के लिए क्या चाहिए। तो जैसे आप लोगों ने 10 देखा होगा, तो 10 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 और 5 होगा। यदि 100 देखेंगे, लास्ट में 0 है, तो क्या होगा, 2 × 5 और इसके बाद और 5। ध्यान से देखना, हम देख रहे हैं कि जब 0 लास्ट में होगा तो निश्चित रूप से उसका एक गुणनखंड जो है 2 और 5 होगा। जैसे हमारा 30 है, 30 का भी देख लें, 2 × 3 × 5, क्योंकि इसके भी लास्ट में 0 है, तो यहाँ पे हमारा फैक्टर 2, प्राइम फैक्टर 2 और 5 होना चाहिए। तो अब देखते हैं, पहले 6 का प्राइम फैक्टर निकालो। 6 का भाज्य क्या होगा, 6 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6। क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6। तो यहां पर होगा 2 और मल्टीप्लाई 3। तो 2 × 3 है, चाहे हम 6 का n के प्लेस पर 1 रखें तो 6 होगा, n के प्लेस पर 2 रखें तो 6 × 6 होगा, माने 36, और n के प्लेस पर 3 रखेंगे तो 6 × 6 यह आपका 216 होगा। देख रहे हैं कि लास्ट में 0 नहीं आ रहा है, लास्ट में 0 नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 6 टू द पावर n के में n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए, किसी भी वैल्यू के लिए अंत में 0 पर समाप्त नहीं होगा। अंत जो है 0 से समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप लोग जानते ही हैं कि इसके प्राइम 6 के प्राइम फैक्टर में क्या है, 2 और 3 है, 5 है, ये नहीं है। तो इसको अपने बुक में इसी तरह से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं कॉपी में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 में 2 संख्याएं दी गई हैं। जैसे आपका 7 × 11 × 13 धन 13 है, और दूसरा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 है। अब हमें ये दोनों को एक्सप्लेन करके बताना है कि दोनों संख्याएं जो है भाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य संख्याओं पता करने के लिए सबसे पहले भाज्य संख्या का डिफिनेशन हमें पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है। तो वे संख्याएं जिसके 2 या 2 से अधिक प्राइम फैक्टर हो उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। चलते हैं, हम चेक करते हैं कि भाज्य संख्या है कि नहीं। यहाँ देख लीजिए 2 पद हैं, तो इसमें 13 कॉमन है, 13 कॉमन लिया तो 7 × 11 और 13 में 13 का भाग देंगे, यहाँ भी 13 में 13 का भाग देंगे, क्योंकि कॉमन का मतलब आप लोग पहले से जानते हैं कि हम डिवाइड करते हैं दोनों साइड। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो 7 × 11 मल्टीप्लाई 1 77 + 1 क्या होगा 78, दोनों ऐड कर लेंगे। यहाँ पे 2 × 3 × 13 78 का फैक्टर होगा, और ये 13 पहले से है तो 2 × 3 टू दी पावर 2। और यहाँ भी हम देख रहे हैं इसका भी, इसमें यदि 5 कॉमन लेंगे तो ये आपका बचेगा, और इसका जब मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 1008 और +1 1009। 1009 खुद ही प्राइम नंबर है, और यहाँ देख रहे हैं कि 2 3 और 13 तीनों प्राइम नंबर हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 2 या 2 से अधिक प्राइम फैक्टर हैं, और यहाँ भी 2 प्राइम फैक्टर है। तो निश्चित रूप से दोनों संख्याएं क्या है, दोनों नंबर जो है कंपोजिट नंबर है। दोनों संख्याएं क्या है, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इनके 2 या 2 से, यहाँ 2 से अधिक फैक्टर है, यहाँ 2 फैक्टर है।
तो निश्चित रूप से दोनों संख्याएं क्या है, कंपोजिट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ दोनों संख्याएं जो है भाज्य हैं, क्योंकि इनके दो या दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं। हेंस इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, हेंस दे आर कंपोजिट नंबर्स हैविंग टू आर प्राइम फैक्टर मोर देन टू आर मोर देन फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 2, ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आपको लिखने की इच्छा हो। अब चलते हैं लास्ट में क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि एक खेल का मैदान है, एक प्ले ग्राउंड है, वो भी कैसा है, वृत्ताकार है। कैसा है, वृत्ताकार है, सर्कुलर पाथ है, और एक लड़का जो है इसका एक चक्कर 18 मिनट में 18 मिनट में कवर कर रहा है, और दूसरा जो है 12 मिनट में ही इसको कवर कर ले रहा है। क्वेश्चन का सारांश यही है कि दो खिलाड़ी हैं और एक खिलाड़ी जो है 18 मिनट में एक राउंड लगा रहा है और दूसरा जो है 12 मिनट में एक राउंड लगा रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने समय बाद, हाउ मेनी टाइम्स टेक टुगेदर, एक साथ मिलेंगे। तो सबसे पहले 12 मिनट है और आपका क्या है 18 मिनट। तो इसको फाइंड करने के लिए सबको पहले से पता है कि हम दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड कर लेंगे। पहले 2 से 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, 2 से 2 3 जा 6 और ये 9 और ये 3, या आपका 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और लास्ट में 3 1 1 जा 1। एलसीएम क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, आपका 36 मिनट। आंसर क्या होगा 36 मिनट 36 सेकेंड बाद दोनों एक साथ मिलेंगे। आंसर क्या लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, अतः 36 सेकेंड बाद दोनों खिलाड़ी एक साथ मिलेंगे। और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, आफ्टर 30 मिनट, सेकेंड नहीं मिनट, आफ्टर 30 मिनट बोथ प्लेयर मीट टुगेदर, माने अतः दोनों खिलाड़ी 36 मिनट बाद एक दूसरे के एक साथ एक ही स्थान पर मिलेंगे। यही आपका 36 मिनट 36 मिनट आपका जो है आंसर हुआ। जहां सेकंड बोल दिया गया उसके लिए सारी, तब तक के लिए धन्यवाद।